हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंजॉय विद केमिस्ट्री। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। और आज का हमारा लेक्चर है होमोलोगस सीरीज, समजाती या सजाती श्रेणी। यानी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज, समजाती या सजाती श्रेणी किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, समजाती श्रेणी किसे कहते हैं? समान क्रियात्मक वाले यौगिक की श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर पाया जाता है सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी कहलाता है। समान क्रियात्मक वाले यौगिक की श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर पाया जाता है समजातीय या सजातीय श्रेणी कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, समजाती एल्कोहल श्रेणी, एल्कोहल होमोलोगस सीरीज। इनका जो जनरल फार्मूला होता है एल्कोहल का CnH2n+1OH होता है, जहां n नंबर ऑफ कार्बन है। जिसे देखिए यहाँ पर हम सीखेंगे एल्कोहल का समजाती श्रेणी। अब देखिए हमारा एल्कोहल का जनरल फार्मूला है CnH2n+1OH, जहां n नंबर ऑफ कार्बन है। जिसे देख सकते हैं यहाँ पर हम CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, C5H11OH। इनमें देखिए जो हमारे इसमें कार्बन है, एक कार्बन इसमें है, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, इसमें 5 कार्बन। ये हमारा सब कैसा है? समजाती है। जैसे देखिए CH3OH, इनको लिख सकते हैं CH3CH2OH, इसको लिख सकते हैं CH3CH2CH2OH, इसको लिख सकते हैं CH3CH2CH2OH, इसको लिख सकते हैं CH3CH2CH2OH। आपको दिख रहा होगा कि हमारे जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने फंक्शनल ग्रुप के जितने क्रियात्मक समूह है वो सब क्या है? एक समान है। यानी सब में क्या है? एल्कोहल है। सब में एल्कोहल, यानी सब में समान क्रियात्मक समूह है। नाम से खुद आपको स्पष्ट होता होगा, समजाति यानी एक समान जाति वाले। यानी ये सभी क्या है? एल्कोहल है। ये सभी एक समान है। तो इस चीज को क्या बोलेंगे? समजाती या सजाती श्रेणी। आपको इसमें क्या दिखेगा? इसमें CH2 का अंतर मिलेगा। देख सकते हैं आप, क्या मिलेगा? CH2 का आपको अंतर दिख रहा होगा, आपको CH2 का अंतर भी दिख रहा होगा। यानी इसे बोल सकते हैं समान क्रियात्मक वाले यौगिक की श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर होता है समजाती या सजाती श्रेणी कहलाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं समान जात वाला, समान गुण वाला, समान क्रियात्मक समूह वाला जो श्रेणी होता है उस श्रेणी को समजाती या सजाती श्रेणी कहते हैं, जिसमें CH2 का अंतर होता है और मॉलिक्यूलर मास में का अंतर 14 होता है। जिसमें CH2 का अंतर होता है और मॉलिक्यूलर मास में अंतर 14 होता है। अब देखिए यहाँ पर, अब इनके बीच की बात किया जाए तो इनके बीच में क्या अंतर है? CH2 का क्या है? अंतर है। अगर मॉलिक्यूलर मास की बात किया जाए, मॉलिक्यूलर मास की बात किया जाए
तो हमें पता है इसमें CH2 क्या अधिक, इसमें कितना है, अधिक है। इनका निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास तो कितना मिलेगा, इसमें एक कार्बन है तो इसका अनुभार कितना होता है, 12 होता है। ये हम निकाल सकते हैं CH3OH, इनका हम निकाल सकते हैं अनुभार मॉलिक्यूलर मास, यानी 12 कार्बन का, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन का होता है अनुभार 16 और होता है हाइड्रोजन का 1, तो कुल कितना आपको मिलेगा, आपको 32 मिलेगा पूरा जोड़ने पर। तो इसे इनका निकाल लीजिए, CH2OH, इनका निकाल लीजिए। आपको दिख रहा है इसमें कुल कितना कार्बन है, इसमें कुल 2 कार्बन है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 12 इस कार्बन का, ये हाइड्रोजन इनका 3 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर इनका हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो फिर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो कितना होता है ऑक्सीजन का अनुभार 16 और हाइड्रोजन कितना है, 1 है। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 3 15 और 15 30 31 16 आपका हो जाएगा 46। आप देख सकते हैं इनके बीच में कुल कितना अंतर है, 14 का और डिफरेंट है। इसी प्रकार आप इनको देख सकते हैं, इनका निकाल कर जांच कर सकते हैं। CH3 CH2 CH2 OH, इनका हम निकाल सकते हैं। इसमें कुल कितना आप कार्बन आपको दिख रहा है, 3 कार्बन, यानी 12 36 हो जाएगा कार्बन का अनुभार। उसी कितना हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, 3 2 5 5 2 7 1 8, यानी हमारा 8 क्या है, हाइड्रोजन हो जाएगा। हमारा 1 क्या है, ऑक्सीजन, यानी 16 हो जाएगा। कुल को आप जोड़ेंगे तो आपका मिलेगा 60। आप देख सकते हैं इनके बीच में कुल कितना डिफरेंट है, कुल 14 का डिफरेंट है। यानी हमारा जो समझाती श्रेणी होता है इसमें CH2 का अंतर होता है, पहला खास बात है। और जो श्रेणी होता है इनमें जितने भी आपका कार्बन मिलेंगे, जितने आपका हाइड्रोकार्बन मिलेंगे या जितने आपके कंपाउंड मिलेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें CH2 का अंतर अवश्य पाया जाएगा। समझाती श्रेणी की खास बात है। और अनुभार में आपका 14 का अंतर मिलेगा। अब थोड़ा इनकी विशेषता की बात कर लेते हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। अब इनकी विशेषता के बारे में चर्चा कर लें तो इनमें पहला खास विशेषता क्या है, पहला जो विशेषता हमारा है, इनमें क्रियात्मक, तो ये रहा हमारा विशेषता। अब देखिए इसमें पहला का खास बात इसमें है, इनके क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, एक समान होते हैं, देख सकते हैं। और अगर क्या इनका जो समान सूत्र क्या होता है, एक समान होता है। जैसे देख लीजिए इनका फार्मूला ए है, अगर कार्बन की जगह हम 1 रखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, CH3OH मिलेगा। अगर 2 रखते हैं तो C2H5 मिलेगा, OH मिलेगा। 3 रखने पर क्या मिलेगा, C3H7 मिलेगा, OH मिलेगा। 4 रखने पर क्या मिलेगा, C4H9OH मिलेगा। और 5 रखते हैं तो क्या मिलेगा, C5H11OH मिलेगा। यानी हमारे यही सब श्रेणी है, इसको मैं यहाँ पर विस्तार किए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सब में क्या मिल रहा है, सब में क्रियात्मक समूह क्या मिल रहा है, OH मिल रहा है। यानी सब क्या है, एक समान जाति के हैं, समान यानी सब एल्कोहल परिवार के हैं, सब क्या है, एल्कोहल है। इनमें 14 का अंतर पाया जाता है, इनके अनुभार में कुल 14 का अंतर पाया जाता है। इनकी विशेषता है, इनमें क्रियात्मक समूह एक समान होता है, इनके समान सूत्र क्या होते हैं, एक समान होते हैं। इनके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, एक समान होते हैं। इनमें CH2 का अंतर पाया जाता है, इनके अनुभार में 14 का अंतर पाया जाता है। इनके भौतिक गुण क्रमिक होता है। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ऐसे हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एल्केन्स होमोलोगस सीरीज, यानी एल्केन में समजातीय श्रेणी समझेंगे। जिसे देखिए हमें पता है जो हमारा एल्केन होता है, जो एल्केन होता है इसका जो जनरल फार्मूला क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इनका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है। जिसे देख सकते हैं यहाँ पर, जहां n क्या है, n बराबर नंबर ऑफ कार्बन है, यानी कार्बन की संख्या है। अब देखिए यहाँ पर हम n का मान 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, CH4 मिलेगा। उससे भी n का मान 2 रखिए तो क्या मिलेगा, C2H6 मिलेगा। 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, C3H8 मिलेगा। 4 रखेंगे तो C4H10 मिलेगा। यानी जितना कार्बन होगा उस कार्बन के 2 गुना से 2 अधिक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब 5 रखिए तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा क्या, हाइड्रोजन। यानी जितना इसमें कार्बन होगा, कार्बन के 2 गुना हाइड्रोजन से 2 अधिक क्या होगा, हाइड्रोजन मिलेगा। यानी जितना कार्बन होगा उसके 2 गुना से 2 अधिक क्या मिलेगा, हमारा हाइड्रोजन मिलेगा। जिसे देख सकते हैं, इनको यहाँ पर विस्तार कर सकते हैं। यहाँ पर इनको लिख सकते हैं CH4, इनको लिख सकते हैं CH3, CH3, इनको लिख सकते हैं यहाँ पर CH3, CH2, CH3, इनको लिख सकते हैं CH3, CH2, CH2, CH3, इनको लिख सकते हैं यहाँ पर CH3, CH2, 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 CH3। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इन सभी में क्या है, सब में CH2 का क्या मिल रहा है, अंतर मिल रहा है। और आपको पता है अंतर मिलने के साथ साथ इन सभी की अणुभार में क्या मिल रहा है, 14 का क्या मिल रहा है, अंतर मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम इनका अणुभार निकालते हैं तो क्या मिलेगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का कितना 4, यानी कुल मिलेगा हमारा 16। उसे इनका निकाल लीजिए, कितना कार्बन है, 2 कार्बन, यानी क्या हो जाएगा, 2 कार्बन को 24, कितना हाइड्रोजन यहाँ पर है, 6 हाइड्रोजन, 24 6 हो जाएगा 30। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनमें कितना का अंतर मिला है, 14 का। वैसे इनका निकाल लीजिए, 3 कार्बन है ना, तो 36 प्लस कितना हाइड्रोजन, 3 3 6 2 8, 8, यानी हमारा हो जाएगा 44। आप देख सकते हैं इनमें क्या मिल रहा है, इनमें 14 का अंतर मिला है, यानी इनके अणुभार में कुल 14 का अंतर मिल रहा है। और इनमें देखिए, इनमें क्या मिल रहा है, इनमें भी CH2 का क्या मिला, अंतर मिल रहा है। यानी इन सब में CH2 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या खास बात है, ये सभी एल्केन है, यानी इन सब में बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड लगा है। इसमें खास बात इसमें है, यानी सब क्या है, सब एक ही जाति के हैं। तो क्या कहलाएंगे, समजातीय या सजातीय श्रेणी। सब एल्केन, आपको सब बॉन्ड क्या मिल रहा है, सिंगल मिल रहा है। इनमें क्या मिल रहा है, CH2 का इसमें क्या मिल रहा है, अंतर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, CH2 का अंतर मिल रहा है। और इनमें जो अणुभार है इनमें भी अंतर मिल रहा है, इनमें भी 14 का अंतर मिल रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ पर इनसे इनका जितना अणुभार है इनसे 14 अधिक इनका है, इनका जितना अणुभार है इनके अणुभार से 14 अधिक इनका अणुभार है, इनका जितना अणुभार है इनके अणुभार से 14 अधिक इनका अणुभार है, इनका जितना अणुभार है इनके अणुभार से 14 अधिक इनका अणुभार है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ऐसे हम देखेंगे एल्कीन को एग्जाम्पल में।
एल्कीन। देखिए जो हमारा एल्कीन्स होता है इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो ए होता है, क्रियात्मक समूह। हमारे एल्कीन का क्रियात्मक समूह है। और हम सीखेंगे एल्कीन का सजातीय श्रेणी, यानी एल्कीन का सजातीय श्रेणी सीखेंगे। अब देखिए जो हमारे एल्कीन है इसका जो सामान्य फार्मूला होता है वो होता है CnH2n होता है। यानी जितना हमारा कार्बन होगा उसके 2 गुना क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। जैसे देख सकते हैं, जैसे में CH C2H4 10, इसको लिख सकते हैं वैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको लिखने जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है, डबल बॉन्ड द्विबंध है। आपको इसमें दिख रहा है, इसमें क्या है CH2 का आपको अंतर दिख रहा होगा। देखिए यानी इसमें देखिए 2 कार्बन है 4 हाइड्रोजन है। इसमें देखिए इसमें 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अब इनको देखिए यहाँ पर कैसे, इसमें CH2 का कैसे अंतर है। देखिए अब यहाँ पर CH2 है, यहाँ भी CH2 है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ CH2 है तो यहाँ भी CH2 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ CH है, यानी CH और एक यहाँ H है तो यानी CH2, यानी इससे अधिक इसमें क्या है CH2 है। फिर इनसे अधिक इसमें क्या है CH2 है। फिर इससे अधिक इसमें क्या है CH2 है। यानी जैसे से ऊपर से नीचे आएंगे वैसे इंक्रीज क्या होगा CH2। यानी ऊपर से नीचे आने पर CH2 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। और ऊपर से नीचे ऐसे चलने पर क्या हो रहा है, हमारा जो अणुभार है क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। क्या है, जैसा हमारा समजातीय या सजातीय श्रेणी है, क्योंकि इनमें समय क्या है, क्रियात्मक समूह क्या है, एक समान है। इनमें क्या है, CH2 का अंतर है। इनके भी रासायनिक गुण क्या है, समान है। और एग्जाम्पल समझते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसी प्रकार समझेंगे एल्काइन। एल्काइन में समजातीय श्रेणी। देखिए जो हमारा फार्मूला होता है एल्काइन का वो होता है CnH2n-2, यानी जितना कार्बन होगा उसके 2 गुना से 2 कम क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ये हमारा एल्काइन है। जैसे देख सकते हैं एल्काइन में C6H10 हो जाएगा। इनको हम लिख सकते हैं ऐसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH चलते हैं CH3 CH2CH2CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। आपको इसमें दिख रहा है इनमें जो क्रियात्मक समूह है एल्काइन का वो क्या हमारा है, त्रिबांड है। क्या है, त्रिबांड है। आप सब में देख सकते हैं, सब में क्या है, सब में त्रिबांड। हमारा क्या है, क्रियात्मक समूह है। किसका, एल्काइन का। यानी इन सब में क्या है, सब में क्रियात्मक समूह क्या है, एक समान है। आप इनमें देख सकते हैं इन सब में भी क्या है, CH2 का क्या है, अंतर है। इनके भी भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होंगे, एक समान होंगे, है कि नहीं। इनमें जो भौतिक गुण होते हैं क्या होते हैं, एक समान होते हैं। और इनके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, एक समान होते हैं। तो हमारा एल्काइन के सजातीय श्रेणी हो गया। अब हम समझेंगे एल्डिहाइड के समजातीय श्रेणी। देखिए जो एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n
वो होता है इसका जनरल फार्मूला। अब एग्जांपल में देख सकते हैं हम CH3 CHO, यानी हम एक रखते हैं N की जगह तो क्या मिला है HCHO, वैसे मैं 2 रखा तो क्या मिला CH3 CHO, 3 रखिए तो क्या मिलेगा CH3 CH2 CHO, इसे 4 रखिए तो क्या मिलेगा CH3 CH2 CH2 CHO मिल गया। अब देखिए ऐसा हमारा क्या है, ऐसा हमारा एल्डिहाइड है। अब देखिए इनमें जो क्रियात्मक समूह क्या है एल्डिहाइड है, क्या है एल्डिहाइड है। अब इनमें भी क्या मिलेगा, इनमें भी CH2 का क्या मिलेगा अंतर मिलेगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CH2 इनसे ज्यादा इसमें है, इससे अधिक CH2 इसमें है, इससे अधिक CH2 इसमें है, तो हमारा क्या है एल्डिहाइड के समजातीय श्रेणी हमारा हो गया। और इनके भी रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या होंगे समान मिलेंगे। तो ऐसे हमारा बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें सजातीय श्रेणी पाए जाते हैं। हम अगले लेक्चर में कार्बनिक कंपाउंड के IUPAC नेम का डिस्कस करेंगे। और आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आप लोग की कहीं भी किसी प्रकार की समस्या होती है किसी भी ट्रैफिक में किसी भी हेडिंग में, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।